Hello students, my name is Sarita Kumari from RK Memorial Senior Secondary School, Sojat Road, Pali. So children, in today's class we are going to continue our 6th geography chapter, Motion of the Earth. ठीक है, तो हमने प्रीवियस क्लास में क्या किया था, हमने देखा था कि रोटेशन क्या होता है, रिवोल्यूशन क्या होता है और रोटेशन की वजह से कैसे हमारी अर्थ सरफेस पे डे और नाइट के चेंजेस आते हैं। ठीक है, इन टुडेज क्लास हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से रिवोल्यूशन की वजह से सीजन्स में चेंजमेंट आते हैं। ठीक है, किस तरीके से अर्थ की जो पोजीशन है उसकी वजह से हमारी अर्थ पे डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स होते हैं। सो लेट्स सी, ये तो आप सभी को पता हो कि बेसिकली 4 सीजन्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम। और ये सीजन जो है कि इनमें क्या डिफरेंस होता है कि इनमें स्पेसिफिक क्लाइमेटिक कंडीशन होती है। जैसे कि आप देखेंगे कि समर सीजन में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, विंटर सीजन में ठंड पड़ती है, स्प्रिंग सीजन में नए नए फूल उगने लगते हैं, ऑटम सीजन में सारी पत्तियां झड़ने लगती हैं। तो ये चेंजमेंट क्यों होता है अर्थ सरफेस पे? ओनली बिकॉज ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, जिसकी वजह से क्लाइमेट में चेंजमेंट आते हैं। ठीक है, तो हम हर एक सीजन को डिटेल में देखेंगे कि किस तरीके से अकर होते हैं। ये देखिए, रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड सीजन। लुक, ये अर्थ का ऑर्बिटल पाथ, मैंने बताया था ना पहले कि अर्थ एक स्पेसिफिक ऑर्बिट पे घूमती है सन के अराउंड, जिसकी वजह से सीजन में चेंजमेंट आते हैं। ठीक है, नाउ समर सोलेस्टिस। समर सोलेस्टिस क्या होता है? देखिए, 21 जून को जो हमारी अर्थ है, अर्थ का नॉर्दर्न पोल है, जो नॉर्दर्न पोल है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, वो सन की तरफ टिल्टेड होता है। नाउ सी, सपोज ये हमारा सन है। ठीक है, ठीक है, और ये है हमारा इक्वेटर, दिख रहा है? इक्वेटर है हमारा, और ये है हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, और ये है हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो हमारा जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो सन की तरफ टिल्टेड है। ठीक है, क्योंकि हमारी अर्थ जो है वो 23.5 डिग्री टिल्टेड है। तो जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ टिल्टेड है, तो जिसकी वजह से जो सन रेज है वो डायरेक्टली कहां पड़ती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती है। सी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे हमारी सन की डायरेक्ट रेज पड़ती हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर में क्या होता है? इंक्रीज होता है, कंटिन्यूसली हीट अप होती है। और वहीं पे अगर हम साउथ को देखें तो वहां पे सन की इतनी रेज नहीं पहुंच पाती। ठीक है, सन की इतनी रेज नहीं पहुंच पाती, तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है? यहाँ पे टेम्परेचर होता है कम, यानी कि लो, और यहाँ पे टेम्परेचर होता है कितना? कैसा? हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो जब हमारी सन रेज डायरेक्टली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ती है तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है? समर सीजन होता है, और साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है? विंटर सीजन होता है। ठीक है, क्योंकि सनलाइट ज्यादा पहुंच रही है, सनलाइट ज्यादा पहुंचेगी तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा? क्या होगा? गर्मी लगेगी, और जिसकी वजह से क्या होता है? ये सीजन अकर होता है, समर सीजन। वहीं अपोजिट में देखिए तो ज्यादा जब सनलाइट नहीं पड़ेगी, ज्यादा हीट नहीं होगा, तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होने की वजह से क्या, कौन सा सीजन होता है? विंटर सीजन। अब ये देखिए, जो हमारी अर्थ का ये रीजन है, पोलर रीजन, नॉर्दर्न पोलर रीजन। ठीक है, ये नॉर्दर्न पोलर रीजन है, और ये जो लाइन है हमारी आर्टिक सर्कल, ये जो है सन की तरफ टिल्टेड है, तो यहाँ पे कंटिन्यूसली सन की रेज पहुंचती है। और कंटिन्यूसली जब सन की रेज पहुंचेगी कहीं पे, मतलब कि पूरा का पूरा रीजन को कवर कर रही है, आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का रीजन है, ये आर्टिक सर्कल वाला, ठीक है, ये पूरा का पूरा यहाँ पे क्या हो रही है? सन की लाइट, सी यहाँ तक सन की लाइट पूरी पहुंच रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे ऑल टाइम सनरेज पहुंचती है, और 6 मंथ क्या होता है? यहाँ पे डे रहता है। और वहीं साउथ में देखिए कि यहाँ पे बिल्कुल भी सनलाइट नहीं पहुंच रही है, अंटार्कटिक सर्कल का जो रीजन है, जो साउदर्न पोलर रीजन है, यहाँ पे बिल्कुल भी सनलाइट नहीं पहुंच रही, तो यहाँ पे 6 मंथ क्या रहता है? 6 मंथ नाइट रहती है, 6 मंथ नाइट। ठीक है, और 6 मंथ डे। ठीक है, कहां पे? नॉर्दर्न पोलर रीजन में। सो ऑन 21 जून पे क्या होता है कि हमारा जो है डायरेक्ट रेज पे पहुंचती है, और हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे लॉन्गेस्ट डेज होते हैं, और शॉर्ट नाइट होती है, क्योंकि ज्यादा टाइम तक सनरेज पहुंच पाती है। और साउदर्न हेमिस्फीयर में उसका अपोजिट होता है, लॉन्गर नाइट्स होती हैं और शॉर्ट डेज होते हैं। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। विंटर सोलेस्टिस। अब विंटर सोलेस्टिस में क्या होता है? सन की पोजीशन चेंज हो जाती है। अब सन की पोजीशन हो जाती है यहाँ पर, सन की नहीं, सॉरी, अर्थ की पोजीशन चेंज होती है। सन तो हमारा फिक्स रहता है, रिवॉल्व तो हमारी अर्थ कर रही है, तो हमारी अर्थ की पोजीशन पहले कहां पे थी? पहले हमारी अर्थ की पोजीशन सन के इस तरफ थी, नाउ अब सन के इस तरफ आ चुकी है। ठीक है, सन के
इस तरफ आ चुकी है। अब इसमें क्या होता है कि जो सन की डायरेक्ट रेज है वो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये वाली जो रीजन है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इसके आसपास का जो रीजन है इस पे पड़ती है, जिसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर वही वाली चीज इंक्रीज होगा। जब ज्यादा सनलाइट पड़ेगी ज्यादा हीटअप होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा और यहाँ पे क्या होगा, समर सीजन होगा साउदर्न हेमिस्फीयर में, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, विंटर सीजन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से समर सीजन कहाँ पे होता है, साउदर्न हेमिस्फीयर में, और विंटर सीजन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और इसको कहते हैं विंटर सोलेस्टिस। ठीक है, इन द सेम वे मैंने बताया था कि पहले जो था नॉर्दर्न पोलर रीजन में क्या थी, कंटिन्यूस 6 मंथ डे था ना पहले, अब हो जाएगी यहाँ पे नाइट। क्यों, क्योंकि सन की बिल्कुल भी रेज नहीं पहुंच रही है, सी बिल्कुल भी रेज नहीं पहुंच रही है। वहीं हमारे साउदर्न रीजन में कंटिन्यूअस 6 मंथ क्या रहेंगे, 6 मंथ रहेगा डे, क्योंकि कंटिन्यूअस 6 मंथ तक यहाँ पे सन की लाइट पहुंच रही है। ओके, नाउ इक्विनॉक्स क्या होता है, इक्विनॉक्स में बच्चों क्या होता है कि ना कोई भी जो हेमिस्फीयर है, ना नॉर्दर्न ना साउदर्न, कोई भी हेमिस्फीयर सन की तरफ टिल्टेड नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारी जो अर्थ है उस पर ना इक्वल सनलाइट पड़ती है दोनों के दोनों हेमिस्फीयर पे, दोनों के दोनों मतलब कि अर्थ पे, दोनों हेमिस्फीयर पे, चाहे साउदर्न हो चाहे नॉर्दर्न हो। ठीक है, साउदर्न हो चाहे नॉर्दर्न हो, दोनों के दोनों हेमिस्फीयर पे सी पूरी की पूरी सनलाइट पड़ती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर बैलेंस रहता है, और इसी की वजह से, इस फिनोमेना की वजह से क्या होता है, इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स होती हैं। ठीक है, अब देखिए 21 मार्च और 23 सितंबर, ठीक है, सन की डायरेक्ट रेज कहाँ पड़ती है, हमारे इक्वेटोरियल रीजन पे पड़ती हैं। ठीक है, हमारे इक्वेटोरियल रीजन पे सन की डायरेक्ट रेज पड़ती हैं, जिसकी वजह से इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स होते हैं। देखिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 21 मार्च को स्प्रिंग होता है, वहीं पे साउदर्न हेमिस्फीयर में 21 मार्च को ऑटम होता है, एंड इसका ही अपोजिट 23 सितंबर को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम होता है एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में 23 सितंबर को स्प्रिंग होता है। और ये था आज का हमारा टॉपिक। थैंक यू एवरीवन फॉर योर अटेंशन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट